आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर और महिला मनीषा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जाने माने शहर लखनऊ से। यहाँ एक छोटा सा गांव है, सिकंदर खुर्द। इसी गांव में मनीषा नाम की एक लड़की रहती थी। मनीषा के पिता कपड़ों की दुकान के मालिक थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मनीषा का एक भाई भी था जो उससे 3 साल बड़ा था। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खाते, साथ रहते। मनीषा पढ़ाई में तेज थी। 12वीं में अच्छे नंबर आए। पिता ने फैसला किया बेटी को दूसरे शहर भेजकर पढ़ाएंगे ताकि वह और आगे बढ़े। मनीषा दूसरे शहर गई। यहां नए दोस्त बने, लड़के भी, लड़कियां भी, पार्टियां, ड्रिंक्स। धीरे धीरे वह बदलने लगी। एक नहीं, कई लड़कों से उसके संबंध बन गए। कई लड़कों ने उसे प्रपोज किया और उसने सबका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। एक दिन 3 लड़के एक साथ उसके कमरे पर आ पहुंचे। जब सच्चाई सामने आई, तीनों को गुस्सा आया। उन्होंने मनीषा के साथ मारपीट की। हालत इतनी खराब हुई कि वह चल भी नहीं पा रही थी। पड़ोसियों ने मनीषा के पिता को फोन लगाया। पिता आए और बेटी को वापस गांव ले गए। अब मनीषा घर पर थी, 21 साल की, सुंदर लेकिन बिगड़ी हुई। मां को डर था कहीं यह फिर से गलत रास्ते न चली जाए। इसीलिए परिवार ने फैसला किया मनीषा की शादी कर दी जाए। रिश्ता आया। लड़का था कार्तिक, 25 साल का, कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करता था। अकेला बेटा था। पहली नजर में ही कार्तिक को मनीषा पसंद आ गई। सगाई हुई, शादी हुई धूमधाम से। मनीषा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। सास ससुर अच्छे थे, पति भी अच्छा था। शुरू के 3 साल सब ठीक रहा, लेकिन एक समस्या थी जो मनीषा किसी को नहीं बता रही थी। वह बाकी महिलाओं की तरह महीने पर नहीं होती थी। 3 साल तक वह चुप रही, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पति कार्तिक को सब बता दिया। कार्तिक ने कहा, चिंता मत करो, इलाज करवाते हैं। अब शुरू हुआ इलाज का सिलसिला। बड़े बड़े हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे डॉक्टर, ढेर सारी दवाइयां, गोलियां, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनीषा की समस्या वैसी की वैसी बनी रही। तभी मनीषा को एक डॉक्टर के बारे में पता चला। यह डॉक्टर मंगलवार और शनिवार को एक कुटिया में बैठता था। वह शहर से थोड़ा दूर जंगल के पास उसकी जगह थी। कहा जाता था कि वह उन बीमारियों का इलाज करता है जो कोई बताता नहीं। मनीषा ने पति से बात की। पति ने कहा, आज मीटिंग है, तुम अकेली चली जाओ। सुबह लगभग 8 बजे मनीषा घर से निकली। उस कुटिया को ढूंढती हुई वहां पहुंची। डॉक्टर की उम्र करीब 35 साल थी। मनीषा को देखते ही वह मोहित हो गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, यह महिला उसके जाल में फंसेगी। मनीषा ने अपनी समस्या बताई। डॉक्टर बोला, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, लेकिन हर मंगलवार और शनिवार को आना पड़ेगा। मनीषा मान गई। तभी डॉक्टर ने शर्त रखी। उसने कहा, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जो तुम्हारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। मनीषा ने सोचा, इसमें मेरा ही भला है। वह मान गई। उसी दिन डॉक्टर ने मनीषा के साथ लगभग 2.5 से 3 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाए। जब मनीषा कुटिया से बाहर निकली तो उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, वह खुश थी। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसकी इच्छाएं पूरी हुई हों। अब मनीषा हर मंगलवार और शनिवार को डॉक्टर के पास जाने लगी। पति से कहती, मैं मंदिर जा रही हूं, या कहती, मैं डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रही हूं। लेकिन धीरे धीरे कार्तिक को शक होने लगा। पत्नी बार बार क्यों जा रही है, इतनी खुश क्यों रहती है। एक दिन कार्तिक ने ऑफिस से छुट्टी ली। वह मनीषा के पीछे पीछे चला गया। वह उसी कुटिया पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पत्नी को डॉक्टर के साथ गलत काम करते देखा। दरवाजा से छुप कर देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से में उसने दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुसा। उसने मनीषा को खूब मारा, फिर पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर कई आरोप लगाए गए। मनीषा अब अपने पति के साथ घर लौट आई, लेकिन अब वही पति उससे रोज पूछता था, तूने ऐसा क्यों किया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, मनीषा ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए ऐसा रास्ता क्यों चुना और उस डॉक्टर ने मरीज के साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। आज के समय में ऐसे ढोंगी डॉक्टर और झोला छाप लोग कई हैं
किसी भी बीमारी के लिए हमेशा असली और अच्छे डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।